जैसा कि आप सबका हिस्ट्री का कल सेंटअप एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं आप सबों के लिए 10 मॉडल सेट लेके आया हूं। जी हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के 10 प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट को कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आपको क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आप लोग दिल थाम के क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है। जी हाँ, यानी कौन सा स्थल है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कनिंघम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 3 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 3 का करेक्ट होगा। सिंधुवासी निवासी धातु उपयोग नहीं करते थे। जी हाँ, कौन सी धातु का उपयोग नहीं करते थे। जी हाँ, तो मैं 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहा का उपयोग नहीं करते थे। चलिए तो अब क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। जी हाँ, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। जी हाँ, तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की। जी हाँ, किसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हिंद यूनानी ने। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है 6 में, वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए, शक संवत का आरंभ किसने किया था। जी हाँ, किसने शक संवत का आरंभ किया था, तो 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, किसने किया था, कनिष्क ने किया था। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन में 7 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी। जी हाँ, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी, यहाँ पे 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सातवाहन ने। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मनुस्मृति की रचना काल है। जी हाँ, इसका रचना काल क्या है मनुस्मृति का, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है 9 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मृक्ष कटिकम रचना है। जी हाँ, तो किसकी रचना है मृक्ष कटिकम, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सुदरक की। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चैत्य क्या है। जी हाँ, तो चैत्य क्या है, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चैत्य क्या है, एक पूजा स्थल है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 11 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, 12 अंग संबंधित है। जी हाँ, तो कौन से धर्म से 12 अंग संबंधित है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जैन धर्म से है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, संगम साहित्य की रचना हुई है। जी हाँ, तो कहाँ हुई है संगम साहित्य की रचना, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, दक्षिण भारत में हुई है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 13 में करेक्ट होगा। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। जी हाँ, कौन सातवाहनों के सबसे महान शासक थे, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 14 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, अकबरनामा की रचना किसने की। जी हाँ, तो अकबरनामा की रचना किसने की है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अबुल फजल ने की है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। जी हाँ, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, टोडरमल था। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची। जी हाँ, तो किसके काल में पहुंची थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जहांगीर के काल में। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और राइट आंसर बताइए 17 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। जी हाँ, तो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नूरजहां की पुत्री थी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और आप लोग राइट आंसर बताइए 18 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। जी हाँ, तो चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जहां आला ने करवाया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। जी हाँ, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बहादुर शाह जफर था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन
20 में करेक्ट होगा। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, आप क्या समझते हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गोपुरम क्या होता था? इन्हें मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? जी हाँ, तो कौन से राजवंश से है? यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विजयनगर से है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए? 22 में फटाफट आंसर बताइए। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? जी हाँ, तो इनमें से कौन बंगाल के प्रसिद्ध संत थे? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है? सुल्तानुल हिंद किसे कहा गया है? जी हाँ, तो किसको सुल्तानुल हिंद कहा गया है? तो 24 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है। चलिए तो क्वेश्चन 25 देख लेंगे, क्या बोला जाए? 25 में फटाफट आंसर बताइए। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? जी हाँ, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ह्वेनसांग को। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 और आप लोग राइट आंसर बताइए 26 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जी हाँ, तो कौन से मुगल शासक के दरबार में आया था? तो मैं 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जहांगीर के काल में आया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? जोतदार प्राय कहाँ रहते थे? जी हाँ, तो जोतदार कहाँ रहते थे? तो 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, गाँव में रहते थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और आप लोग राइट आंसर बताइए 28 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? जी हाँ, तो किसको माना गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जमींदार को माना गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अवध के साथ वेलजली ने सहायक संधि कब किया? जी हाँ, तो कब सहायक संधि किया था वेलजली ने अवध के साथ? तो यहाँ पे 29 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1801 ईस्वी में। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्या बोला जाए? 30 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरठ में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, तो किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? 32 में फटाफट आंसर बताइए। प्लासी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो प्लासी कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बंगाल में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, तो कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1773 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? जी हाँ, कब बनाया गया था दिल्ली को? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? जी हाँ, तो कब से जनगणना प्रारंभ किया गया भारत में? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1872 ईस्वी से। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? जी हाँ, कौन से वायसराय ने किया था बंगाल विभाजन? तो 36 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी बी हो जाएगा, कर्जन ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सूरत फूट कब? जी हाँ, तो सूरत फूट कब हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 37 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1907 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 38 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? जी हाँ, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 38 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1920 को हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? जी हाँ, तो कब मांग की थी? तो 39 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1940 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है? 40 में फटाफट यहाँ पे आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो 40 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। जी हाँ, हम लोगों ने मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बताया कि आपको 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर कराएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? जी हाँ, तो कौन से काल की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? जी हाँ, तो कौन से स्थल का उत्खनन हुआ सबसे पहले? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, हड़प्पा का हुआ है। चलिए तो
तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? जी हाँ, कौन से पशु का चित्र नहीं है? तो यहाँ पे 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी सांड का चित्र नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जनपद शब्द इंगित करता है, जी हाँ, जनपद यानी जनपद शब्द किसको इंगित करता है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रशासनिक अधिकारी को इंगित करता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था, जी हाँ, तो राजकीय कृषि का प्रधान कौन था मौर्य काल में? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सीता अध्यक्ष। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। शतसाहसी संहिता का दूसरा नाम है, जी हाँ, तो शतसाहसी संहिता का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, महाभारत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? जी हाँ, तो कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 8 प्रकार के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। प्राचीनतम वेद कौन है? जी हाँ, तो इनमें से कौन प्राचीनतम वेद है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ऋग्वेद। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है 9 में, फटाफट आंसर बताइए। ऋग्वेदिक कार्यों के सर्वप्रमुख देवता थे, जी हाँ, कौन सबसे प्रमुख देवता थे? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इंद्र। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, जी हाँ, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मखली गोसाल। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जाए 11 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको? तो ऑप्शन नंबर बी यानी बोध गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निर्गव का अर्थ क्या है? जी हाँ, तो निर्गव का अर्थ क्या है? तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सन्यासी। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए। पाणिनि के अष्टाध्याय रचित है, जी हाँ, तो इसने कितने ईस्वी में रचा गया है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 500 ईसा पूर्व करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? जी हाँ, कौन से मुगल सम्राट ने किया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 15 क्या बोला जाए 15 में, फटाफट आप लोग आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जी हाँ, तो यानी जो स्टार्ट किया था वो अकबर ने किया था, और जो प्रतिबंध लगाया था नहीं उसका बेटा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, जी हाँ, तो कहाँ इसकी दरगाह स्थित है? तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अजमेर में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17, और आप लोग राइट आंसर दिए कौन सा ऑप्शन 17 में करेक्ट होगा। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है? जी हाँ, तो किसके समय में हुआ है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी शाहजहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? जी हाँ, तो इसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी औरंगजेब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 19 में करेक्ट होगा। अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी? जी हाँ, अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी है? यहाँ पे 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कृष्णदेव राय ने लिखी है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोग राइट आंसर बताइए 20 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? जी हाँ, तो कौन सा विदेशी यात्री था? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और क्या बोला जाए 21 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? जी हाँ, तो कौन पुर्तगाली यात्री था? तो 21 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, इनमें से सभी ये सारे क्या थे? नहीं पुर्तगाली यात्री थे। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जा रहा है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? जी हाँ, तो कौन से सुल्तान के काल में भारत आया था? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो हमें 22 को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट होगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? जी हाँ, तो वो किसके साथ भारत आया था? तो 23 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं महमूद गजनी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है। किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? जी हाँ, तो किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 24 में ऑप्शन नंबर सी यानी इब्न बतूता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? जी हाँ, कौन महिला रहस्यवादी संत थी? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी यानी रबिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? जी हाँ, कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो 26 का ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी चिश्ती सिलसिला। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं जी हाँ, किस प्रकार की खेती अपनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी सीरीनो में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता था जी हाँ, तो कौन पट्टे पर देता था, तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी रैयत देता था। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था जी हाँ, तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहादुर शाह जफर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख यानी मुख्य केंद्र था जी हाँ, तो मुख्य केंद्र क्या था 1857 के विद्रोह का, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई जी हाँ, कब की गई थी, तो 31 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1857 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता था जी हाँ, तो किसको माना जाता था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी डलहौजी को माना जाता था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, 33 में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया, किस नारा को किसने दिया था जी हाँ, आपने सुना ही होगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया जी हाँ, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 35 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 12 मार्च 1930 को। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जी हाँ, कौन इसका नेतृत्व किया था, तो 36 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी महात्मा गांधी ने। चलिए आप क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जी हाँ, किसने किया था, तो 37 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था जी हाँ, तो कब इसको स्थगित किया गया था, तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1922 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, लाला का पूरा नाम क्या था जी हाँ, तो लाला का पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी लाला लाजपत राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है, 40 में फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जी हाँ, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हाँ। जी हाँ तो यहाँ पे सेट 3 स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सेट 3 को कवर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है, आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का जी हाँ। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था जी हाँ, तो सुमेर अभिलेख है उसमें नाविकों का देश कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मेलुहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 2 में फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंका का प्रयोग करते थे जी हाँ, तो कौन से अंका का प्रयोग करते थे जी हाँ, तो 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 16 हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, 3 में फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा, क्या बोला जा रहा है, चनहुद्रो उत्पादन केंद्र था जी हाँ, तो किसका चनहुद्रो उत्पादन केंद्र था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मनका का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अशोक का शासनकाल था जी हाँ, तो अशोक का शासनकाल कितना से कितना था, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 269 से 232 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 और आप लोग राइट आंसर 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया जी हाँ, तो कब सर्वप्रथम पढ़ा गया था अशोक का अभिलेख, तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1837 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था जी हाँ, तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, तो यहाँ पे 6 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विशाखा दत्त था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, 7 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी जी हाँ, तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, चंपापुर थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 8 में फटाफट आंसर बताइए, द्विज के अंतर्गत कौन कौन है जी हाँ, तो द्विज के अंतर्गत कौन कौन है, यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, प्रथम 3 वर्ण आते हैं द्विज के अंतर्गत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में पुरुष सूक्त का उल्लेख
किस ग्रंथ में है जी हाँ, तो किस ग्रंथ में है पुरुष सूक्त का उल्लेख, तो 9 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यानी ऋग्वेद में। चलो तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आप लोग राइट आंसर बताइए 10 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ जी हाँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था जी हाँ, कौन सा वंश का शासक था, तो यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त वंश का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था जी हाँ, तो इसको राज्य करने का अधिकार था, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्षत्रिय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या बोला जा रहा है, कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया जी हाँ, तो किससे निर्माण करवाया था, यानी कार्ले के चैत्य का, तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, पहाड़ी चट्टानों से। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है जी हाँ, तो बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, स्तूप। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जाए 14 में, फटाफट आंसर बताइए, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया जी हाँ, कौन सा ग्रंथ का किया गया था, तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी महाभारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था जी हाँ, तो किसके आग्रह पर लिखा था, तो 15 में ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला जाए 16 में फटाफट आंसर बताइए, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी हाँ, तो कब विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी, तो 16 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1336 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। क्वेश्चन 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था जी हाँ, तो कौन विजयनगर का महानतम शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्णदेव राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला जाए 18 में, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है जी हाँ, कौन से शासक का वर्णन है, तो 18 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अकबर का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे जी हाँ, तो इसके अनुवादक कौन थे, तो 19 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 20 का ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो क्या बोला जा रहा है, राजकुमार दारा का संबंध किससे था जी हाँ, तो कौन से सिलसिले से था दारा का संबंध, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कादरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी जी हाँ, तो कहाँ सबसे अधिक पनपी थी, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बिहार में पनपी थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जा रहा है 22 में फटाफट आंसर बताइए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था जी हाँ, तो किस देश का यात्री था, तो 22 में ऑप्शन नंबर ए यानी मोरक्को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए, क्या बोला है 23 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 23 में करेक्ट होगा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है जी हाँ, कौन से यात्री को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी मार्को पोलो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया जी हाँ, कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा जी हाँ, क्योंकि उसके दरबार में कौन आया था, इब्न बतूता आया था। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुझे के जहांगीरी की रचना किसने की जी हाँ, तो तुझे के जहांगीरी की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जहांगीर ने स्वयं की थी। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अकबर का वजीर था जी हाँ, तो अकबर का वजीर कौन था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बैरम खां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला जाए 27 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, कॉर्नवालिस कोड बना जी हाँ, तो कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो 27 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1793 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ जी हाँ, कौन से राज्य में लागू हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला जाए 29 फटाफट आंसर बताइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जी हाँ, कौन गवर्नर जनरल था, तो 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था जी हाँ, तो कैनिंग से पहले कौन गवर्नर जनरल था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, क्या बोला जाए 31 में, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई जी हाँ, तो किसके किसके बीच हुई थी प्लासी की लड़ाई, यहाँ पे 31 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोला जाए 32 में फटाफट आंसर बताइए, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था जी हाँ, कौन सबसे पहला गवर्नर बना था बंगाल का, तो 32 में ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड क्लाइव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना जी हाँ, तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मीर जाफर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जाए 34 में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। जी हाँ, तो कब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1911 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला 35 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था। जी हाँ, तो किस लिए किया था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 36 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो 36 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। जी हाँ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया। जी हाँ, तो इसका नारा किसने दिया था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी मंगल पांडे ने दिया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत कब स्वतंत्र हुआ। जी हाँ, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यानी 1947 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, कौन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, तो 40 में ऑप्शन नंबर सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 4 की ओर चलेंगे। यहाँ तो सेट 4 स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर, और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला है। जी हाँ, कौन से स्थल से युगल समाधान मिला है, यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोथल से मिला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है। जी हाँ, तो कौन से युग की मानी जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य युग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। जी हाँ, तो उत्तर वैदिक काल की क्या अवधि थी, तो 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, 4 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी। जी हाँ, कौन सी विशिष्ट वस्तु थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या थी, मोहर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, 5 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, कौन इसके संस्थापक थे, यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर सी यानी आर्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 6 में, फिर आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत का नेपोलियन कहलाता है। जी हाँ, तो भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है, तो 6 में ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। जी हाँ, सबसे पहले किसने पढ़ा है अब अशोक का अभिलेख, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिंसेप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोला जाए 8 में, फिर फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीगुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। जी हाँ, तो हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो 9 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कन्नौज का शासक था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अरबों की सिंध विजय कब हुई। जी हाँ, तो अरबों को सिंध विजय कब हुई थी, तो 10 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 712 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जाए 11 में, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो किसको नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो 12 में ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी। जी हाँ, तो प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी, तो 13 का राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जाए 14 में फटाफट आंसर बताइए, अकबर ने किस साल में दीन इलाही धर्म चलाया। जी हाँ, कौन से साल में चलाया था, तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1581 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए 15 में, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। जी हाँ, तो कौन रहती थी, तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जहां आगरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था। जी हाँ, कौन सा वंशज था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 14वां वंशज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए 17 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। गुलबदन बेगम कौन थी? जी हाँ, तो गुलबदन बेगम कौन थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लेखिका थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। हुमायूं का भाई कौन था? जी हाँ, इनमें से कौन हुमायूं का भाई था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है। 19 में पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? जी हाँ, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1526 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। 20 में कृष्णदेव राय का शासनकाल है। जी हाँ, तो कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1509 से 1529 ईसा पूर्व करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? जी हाँ, किस देश का यात्री था? तो 21 में ऑप्शन नंबर ए यानी इटली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से महिला संत थी? जी हाँ, इनमें से कौन महिला संत थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई हो जाएगा। जी हाँ, यानी कौन महिला संत थी? यानी रबिया थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 23 का करेक्ट होगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? जी हाँ, तो कौन रामानंद के शिष्य थे? तो यहाँ पे 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए। 24 फटाफट आंसर बताइए। कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? जी हाँ, कौन अपना पति मानती थी कृष्ण को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मीरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा? जी हाँ, तो किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा था? तो 25 में ऑप्शन नंबर बी यानी इब्न बतूता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए। 26 में किताब उल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? जी हाँ, कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए यानी 80 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? जी हाँ, तो क्या इकाई था? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी यानी महल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, किसने किया था? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी यानी सिद्धू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? जी हाँ, कब हटाया गया था? तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जी हाँ यानी करेक्ट हो जाएगा 1856 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जाए। क्वेश्चन 30 फटाफट आंसर बताइए। झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, झांसी में किसने नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू कराया था? जी हाँ, किसने कराया था? यहाँ पे 31 में ऑप्शन नंबर ए यानी हेनरी हार्डिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? जी हाँ, तो कौन बंगाल का गवर्नर था? तो 32 में ऑप्शन नंबर बी यानी रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? जी हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बम्बई से थाने के बीच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है। 34 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? जी हाँ, तो कब औपचारिक जनगणना प्रारंभ हुई थी? तो 34 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1872 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है। चौरी चौरा घटना कब घटी? जी हाँ, तो कब चौरी चौरा घटना घटी थी? 35 में ऑप्शन नंबर ए यानी 5 फरवरी 1922 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, तो किसने किया था? तो 36 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसने महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो 37 में ऑप्शन नंबर बी यानी खान बंधु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब किया? जी हाँ, तो कब किया था? यहाँ पे 38 में राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 अगस्त 1946 को। चलिए अब क्वेश्चन 39 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? दिखा, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पंडित मदन मोहन मालवीय करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? जी हाँ, तो कब बनी थी? 40 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 26 जुलाई 1945 ईस्वी को बनी थी। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुप्त शासन का आरंभ हुआ, जी हाँ,
तो गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ने कब हुआ था? 320 ईस्वी में हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना? जी हाँ, कौन सी ईस्वी में बना था समुद्रगुप्त? तो हमें 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 335 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? जी हाँ, तो सबसे पहले कब पढ़ा गया था अशोक के अभिलेख को? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1837 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? बिंदुसार किस वंश का शासक था? जी हाँ, तो कौन से वंश का शासक था बिंदुसार? तो ये 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य वंश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? जी हाँ, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 5 में ऑप्शन नंबर सी यानी 10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है? जी हाँ, तो कितने महाजनपदों की चर्चा है? तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 16 महाजनपद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है? भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी? जी हाँ, कौन सी नगरीय सभ्यता थी प्रथम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए। क्या बोला जाए 8 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 8 में करेक्ट होगा। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ? जी हाँ, तो कब से आरंभ हुआ था उत्खनन? तो 8 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1921 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? जी हाँ, तो किसको विष्णु का अवतार माना जाता है? तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गौतम बुद्ध को माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्या बोला है 10 में, फिर फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मगध महाजनपद की राजधानी थी? जी हाँ, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजगृह थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है? जी हाँ, तो कौन पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? जी हाँ, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 563 ईसा पूर्व। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है? सिकंदर कहाँ का शासक था? जी हाँ, तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मकदूनिया का शासक था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, और आप लोग राइट आंसर बताइए 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? जी हाँ, तो कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ पे 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अकबरनामा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। जी हाँ, ये जो परंपरा थी वो कहाँ प्रचलित थी? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, चीन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? बादशाह नामा किसने लिखा? जी हाँ, तो बादशाह नामा को किसने लिखा? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 17 में? फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनवाया? जी हाँ, तो किसने राजधानी बनवाया था फतेहपुर सिकरी को? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? जी हाँ, तो कौन सा तरीका था दरबार में? तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है 19 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। जी हाँ, तो क्या नाम था? तो यहाँ पे 19 में भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी या सारे क्या थे? मुमताज और शाहजहां की पुत्री के नाम थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? जी हाँ, तो कौन विदेशी यात्री था? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी निकोलो कोंटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? अपना यात्रा वृत्तांत मतलऊ सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? जी हाँ, कौन से विदेशी यात्री ने लिखा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब्दुल रज्जाक ने लिखा था। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लेंगे। क्या बोला जाए 22 में? फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? जी हाँ, कौन सा संप्रदाय से है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चिश्ती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्या बोला जा रहा है?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा शासक आया था? जी हाँ, तो कौन सा शासक आया था? तो 23 ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। शंकराचार्य का मत है। जी हाँ, कौन सा शंकराचार्य का मत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अद्वैतवाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है 25 में, फटाफट आंसर बताइए। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? जी हाँ, कौन से यात्री ने किया है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, अल-बरूनी ने किया है। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने का मानवीय घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? जी हाँ, तो कौन से विदेशी यात्री ने बताया है? तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, बर्नियर ने बताया है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जाए 27 फटाफट देखिए और आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? जी हाँ, तो किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, जमींदार द्वारा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? जी हाँ, तो कब प्राप्त हुई थी? तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1765 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 29 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, तो कब मृत्यु हुई थी? तो 29 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जून 1858 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? जी हाँ, तो कौन सा गोपनीय संकेत था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, चपाती और कमल का फूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जी हाँ, तो कब की गई थी? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1857 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन 31 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? जी हाँ, तो कौन से गवर्नर जनरल ने चलाया था सर्वप्रथम रेल? तो यहाँ पे 31 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, तो खेड़ा गुजरात में जो किसान आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? तो 32 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1918 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? तो 33 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। काला कानून किसे कहा गया? जी हाँ, तो काला कानून किसको कहा गया? तो 34 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, रॉलेट एक्ट को कहा गया। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? जी हाँ, तो कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो 35 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1942 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जी हाँ, तो किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, कब हुआ था किसान आंदोलन? तो 37 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1928 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है। भारत गणतंत्र दिवस कब मनाता है? जी हाँ, तो कब मनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जनवरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो 39 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 6 को देखेंगे। यहाँ तो यहाँ पे सेट 6 स्क्रीन पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? जी हाँ, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? जी हाँ, तो कहाँ से तांबा प्राप्त करते थे? तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, राजस्थान से प्राप्त करते थे। चलिए अब क्वेश्चन 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सोरतुघई कहाँ पर अवस्थित था? जी हाँ, तो सोरतुघई कहाँ पर अवस्थित था? तो यहाँ भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, अफगानिस्तान में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जाएगा 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले खोजा गया स्थल था? जी हाँ, तो कौन सा सबसे पहले खोजा गया स्थल था? तो यहाँ पे 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जाएगा 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? जी हाँ, तो कब हुआ था गुप्त संवत का आरंभ? तो यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 319 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। देवकुलू का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, किसने देवकुलू का निर्माण करवाया था? तो 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, कुषाण ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? जी हाँ, कौन से विषय पर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी राजनीति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए।
शतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम है जी हाँ, तो क्या नाम है दूसरा, तो 7 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या है, महाभारत का दूसरा नाम है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 और आप लोग राइट आंसर बताइए 8 में कौन सा होगा करेक्ट। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी जी हाँ, कौन से वंश में थी, 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देखिए सातवाहनों में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है जी हाँ, कितने पर्वों की चर्चा है, तो 9 में ऑप्शन नंबर डी यानी 18 पर्वों की चर्चा थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जाए 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। विहार का अर्थ है जी हाँ, तो विहार का अर्थ क्या होता है, तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बौद्ध मठ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, गोपुरम क्या था जी हाँ, तो गोपुरम क्या था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मंदिर का प्रवेश द्वार था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला है 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 12 में करेक्ट होगा। सिकंदर की मृत्यु कब हुई जी हाँ, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 323 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ जी हाँ, तो कब हुआ था कलिंग का युद्ध, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 261 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया जी हाँ, तो किसके द्वारा लाया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जाए 15 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी, हाँ तो किसने तुजुक ए बाबरी लिखी थी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बाबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका जी हाँ, तो किस पर अधिकार नहीं कर सका था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था जी हाँ। मैंने यहाँ पे बहुत जगह यहाँ पे मेवाड़ बताया था, तो यहाँ पे मेवाड़ नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी चित्तौड़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था जी हाँ, कौन मुगल वंश का संस्थापक था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाबर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी जी हाँ, किसके समय में थी, यहाँ पे 18 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी जी हाँ, जहांगीर के समय में थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की जी हाँ, तो किसने विजयनगर की यात्रा की थी, तो 19 में ऑप्शन नंबर सी यानी निकोली कोंटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए 20 में फटाफट आंसर बताइए। विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई जी हाँ, तो किस रूप में की गई यानी किस नाम से की, यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए यानी हम्पी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष से घोषित किया गया जी हाँ, तो कौन से वर्ष में किया गया था, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1986 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए 22 फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महाराष्ट्र के संत थे जी हाँ, इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी रामदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है जी हाँ, तो ये किसकी काव्य पंक्ति है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कबीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, तलवंडी किसका जन्म स्थान था जी हाँ, किसका जन्म स्थान था तलवंडी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु नानक देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किताबुल हिंद किसकी रचना है जी हाँ, किताबुल हिंद किसकी रचना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी अल बरूनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभी क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था जी हाँ, कौन से देश से आया था बर्नियर, तो 26 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, फ्रांस से आया था। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था जी हाँ, तो कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1764 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है, बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी जी हाँ, तो कौन सी संधि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद की संधि हुई थी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना जी हाँ, तो किसको चुना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना बनाई गई थी जी हाँ, तो कौन सी तिथि की योजना थी, यहाँ पे 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 31 मई 1857 ईस्वी को योजना बनाई गई थी, लेकिन 10 मई 1857 ईस्वी को ही हो गया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी जी हाँ, तो कब चलाई गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1853 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था? जी हाँ, तो कौन सा वायसराय था? तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जी हाँ, तो कब की गई थी? तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी 1857 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन 34 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? हाँ, तो कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, तो किसने नेतृत्व किया था? तो 36 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, किसने किया था? तो 37 में ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? जी हाँ, तो किसमें निहित है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संविधान में निहित है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए। नेताजी किसका उपनाम है? जी हाँ, तो नेताजी किसका उपनाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आप क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? जी हाँ, तो कब लागू हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोथल कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो लोथल कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ गुजरात में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, महाभारत किसने लिखा? जी हाँ, तो महाभारत को किसने लिखा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी वेद व्यास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? जी हाँ, तो जो चौथी बौद्ध संगीत थी वो कहाँ हुई थी? यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें कश्मीर में हुई थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जाए 4 में, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, हरिसेन किसका राज कवि था? जी हाँ, जो हरिसेन था वो किसका राज कवि था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त का राज कवि था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोला जा रहा है 6 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? जी हाँ, तो कितना क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जाए 7 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुआ? जी हाँ, जो लोथल का खोज हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 1955 ईस्वी में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जी हाँ, तो कौन से ग्रंथ में है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अंगुत्तर निकाय में है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मनुस्मृति की रचना किसने की? जी हाँ, तो मनुस्मृति की रचना किसने की है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी किसने की है? यानी मनु ने की है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, गृहपति कौन थे? जी हाँ, तो गृहपति कौन होते थे? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी घर का मुखिया होता था गृहपति। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। कनिष्क किस वंश का शासक था? जी हाँ, तो कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुषाण वंश का था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, तो किस धर्म से त्रिपिटक संबंधित है? तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जाए 13 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? जी हाँ, इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम वेद है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ ऋग्वेद ये क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रॉबर्ट सिवेल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? जी हाँ, तो कौन से देश से आया था? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इटली से आया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
विदेशी यात्री टेवर्नियर एक था। जी हाँ, तो टेवर्नियर एक क्या था, यहाँ पे आपको राइटर से बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक जोहरी था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जाए 17 में, फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी। जी हाँ, तो कौन अलवार महिला संत थी, तो 17 में राइटर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंडाली क्या थी, एक अलवार महिला संत थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे। जी हाँ, तो इनमें से कौन संत बंगाल के निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी यानी चैतन्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मीराबाई किनकी भक्त संत थी। जी हाँ, तो किनकी ये संत थी मीराबाई, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कृष्ण की थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जाए 20 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है। जी हाँ, तो बीजापुर का संस्थापक कौन है इनमें से, तो 20 में ऑप्शन नंबर बी यानी यूसुफ आदिल शाह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी। जी हाँ, तो कौन सा यानी शासक था, यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें देवराय प्रथम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला है 22 में, और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन 22 का करेक्ट होगा। किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। जी हाँ, किसने किया था लीलावती का फारसी अनुवाद, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें फैजी ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन 23 में करेक्ट होगा। निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। जी हाँ, तो कौन सा शासक था, तो 23 में ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है। जी हाँ, तो किस नाम से किया गया है महाभारत का अनुवाद, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी रज्मनामा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 को देख लीजिए अब क्या बोला जा रहा है। खालसा सेना की स्थापना किसने किया। जी हाँ, किसने खालसा सेना की स्थापना की थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। जी हाँ, तो किसने अमृतसर की स्थापना की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु रामदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया। जी हाँ, तो कब लागू किया गया था, तो 27 में ऑप्शन नंबर डी यानी 1793 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है। 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ। जी हाँ, तो कौन सा हुआ था विद्रोह, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी संथाल विद्रोह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है। 29 में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, तो कब प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 10 मई 1857 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ, किसने किया था कानपुर में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नाना साहिब ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है। 31 में राइटर से बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1757 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था। जी हाँ, तो कब उन्होंने गोवा पर कब्जा जमाया था, तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1510 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1885 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है। बंगाल विभाजन कब हुआ। जी हाँ, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 1905 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जाए। 35 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, तो कब हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1600 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी। जी हाँ, यानी पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ चौधरी रहमत अली ने दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया। जी हाँ, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ऑप्शन नंबर यानी 1946 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए। भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। जी हाँ, तो कब स्वतंत्र दिवस मनाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 15 अगस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? जी हाँ, तो कब तैयार हो गया था संविधान? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 26 नवंबर 1949 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोग ने यहाँ पे सेट 7 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट को देखेंगे, यानी सेट नंबर 8। तो आपको क्लास तक बने रहना है। हाँ, तो सेट 8 आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? जी हाँ, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी राजगीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जी हाँ, तो अंतिम जो तीर्थकर थे वो कौन थे? तो 2 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी ऑप्शन नंबर डी यानी महावीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 3 में, सांची का स्तूप कहाँ है? जी हाँ, तो सांची का स्तूप कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जाए 4 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, वैदिक काल की अवधि क्या है? जी हाँ, तो वैदिक काल की जो अवधि है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो महाभारत में कितने पर्व हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 18 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध धर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है 7 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई? जी हाँ, तो कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तीसरा बौद्ध संगीति। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको कहा जाता है नेपोलियन भारत का? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए 9 में फटाफट देखिए, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अग्रहर क्या था? जी हाँ, अग्रहर क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, एक भूमि अनुदान था अग्रहर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है 10 में, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? जी हाँ, तो किस स्थल की खोज हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हड़प्पा की खोज हुई थी सबसे पहले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, तो जो अंग महाजनपद थे उसकी राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी चंपा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? जी हाँ, तो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी संस्कृत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जाए 13 में फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? जी हाँ, तो किसका नाम प्रियदर्शी है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अशोक का नाम। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, तो आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अकबर ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जी हाँ, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शाहदरा लाहौर में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है 16 में, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? जी हाँ, तो कौन सा सिख गुरु था? तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी गुरु तेग बहादुर। चलिए अब 17 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से है? जी हाँ, तो अकबर की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, अमरकोट ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, तो किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 को देख लीजिए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी फतेहपुर सिकरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संत को महबूब इलाही कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन सा संत है जिसको महबूब इलाही कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 21 में, कबीरदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुआ था कबीरदास का जन्म? तो ऑप्शन नंबर यानी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1425 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? जी हाँ, तो किनके उपासक थे? तो 22 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए कृष्ण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अमुक्त माल्यद नामक कृति किस भाषा में है? जी हाँ, तो कौन सी भाषा में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी तेलुगु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है,
नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? जी हाँ, तो कौन से शासक ने की थी नागलपुर नगर की स्थापना? 24 में ऑप्शन नंबर सी यानी कृष्णदेव राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? जी हाँ, तो सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ह्वेनसांग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 26 में राइट आंसर बताइए। इंडिका किसकी रचना है? जी हाँ, तो इंडिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 क्या बोला जाए 27 में? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? जी हाँ, तो कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी 1773 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किए? जी हाँ, तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी कॉर्नवालिस। चलिए 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, तो कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय? तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आप क्वेश्चन 30 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 30 में? फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? जी हाँ, तो किसको चुना था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 31 को देख लीजिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जी हाँ, तो उसमें बंगाल का नवाब कौन था प्लासी के युद्ध के समय? तो 31 में ऑप्शन नंबर बी यानी सिराजुद्दौला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? जी हाँ, कब रेलगाड़ी चलाया गया था सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर यानी 1853 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 33, और आप लोग राइट आंसर बताइए 33 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? जी हाँ, तो कहाँ पे बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी शिमला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 34 में, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 34 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1906 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1920 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 को देख लीजिए, पूना समझौता कब हुआ था? जी हाँ, तो पूना समझौता कब हुआ था? तो 36 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए, क्या बोला 37 में? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? जी हाँ, तो कब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी 1919 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, तो कौन था उसमें अगस्त प्रस्ताव के समय? तो 38 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 39, क्या बोला जाए 39 में? फटाफट राइट आंसर बताइए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? जी हाँ, तो कब मांग की थी पृथक राष्ट्र की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 1940 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, क्या बोला जाए 40 में राइट आंसर बताइए। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ, तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, दिखाने क्लीमेंट एटली था। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? जी हाँ, तो कौन से स्थल की हड़प्पा में सबसे पहले खोज हुई थी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह है? जी हाँ, तो हड़प्पा जो लिपि है उसमें लगभग कितने चिन्ह है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए 100 चिन्ह है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? जुते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? जी हाँ, तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कौन से स्थल से मिला है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने कालीबंगा से मिला है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोग साथ साथ में आंसर बता चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण कब हुआ? जी हाँ, कब उनका राज्यरोहण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 321 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 5 में? अरबों ने सिंध विजय कब किया? जी हाँ, अरबों ने सिंध को विजय कब किया था? तो 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी 712 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? जी हाँ, कौन मौर्य वंश का सबसे प्रथम शासक था? तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? ये मौर्य वंश का सबसे पहला शासक था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। ऋग्वेद का काल क्या है? जी हाँ, तो ऋग्वेद का काल क्या है? राइट आंसर बताने हैं। तो 7 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 8 में, राइट आंसर बताइए। वेदों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 8 में ऑप्शन नंबर सी यानी 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 9 में, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? जी हाँ, कौन गुप्त वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था? तो राइट आंसर बताने हैं। तो 9 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी समुद्रगुप्त। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? जी हाँ, यानी स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो 10 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी गुप्त काल को क्या कहा जाता है? यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जाए 11 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जी हाँ, तो कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पार्श्वनाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हीनयान का संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, तो हीनयान का संबंध कौन से धर्म से है? तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? जी हाँ, यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यहाँ पे 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 327 से 325 ईसा पूर्व। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गज ए सिकंदरी की माप क्या थी? जी हाँ, तो गज ए जो सिकंदरी थी उसकी माप क्या थी? तो 14 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 41 अंगुल, जिसको उंगली बोलते हैं या उसको 33 इंच बोल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था? जी हाँ, तो कितना भाग लिया जाता था कर के रूप में? औसत पैदावार का लगभग 1/3 भाग। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला है 16 में राइट आंसर होती है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता था? जी हाँ, तो कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जलाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, पुस्तक मुंतखबुल लुबाब किसकी रचना है? जी हाँ, तो मुंतखबुल लुबाब किसकी रचना है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी खफी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 1556 ईस्वी को हुआ था, और जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, तो हुमायूं का अर्थ क्या होता है? तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, भाग्यशाली होता है। जी हाँ, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, क्या बोला है 20 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फरनाओ नुनीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था? जी हाँ, तो कौन सा शासक के काल में आया था? तो 20 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अच्युत देव राय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और ग्रंथ यानी तारीख फरिश्ता को लिखा है? जी हाँ, तो कौन फरिश्ता के नाम से फेमस है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद कासिम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और आप लोग राइट आंसर बताइए 22 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? जी हाँ, तो कौन से देश का यात्री था अब्दुल रज्जाक? तो ऑप्शन नंबर बी यानी ईरान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जाए 23 में, राइट आंसर बताइए। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? जी हाँ, तो तलवंडी कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी रावी नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, कबीर दास जी का संबंध किस जाति से था? जी हाँ, तो कौन सी जाति से था? तो यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, जुलाहा से था। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, क्या बोला जाए 25 में, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? जी हाँ, जो शेख सलीम चिश्ती है उनका दरगाह कहाँ है? राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 25 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी यानी फतेहपुर सिकरी में है। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला है 26 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? जी हाँ, जो किताबुल हिंद है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरबी भाषा में। चलिए अब क्वेश्चन 27 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ, तो दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? जी हाँ, किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन मुनरो ने की थी। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, नवाब वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? जी हाँ, तो कहाँ का नवाब था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अवध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए, क्या बोला 30 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया? जी हाँ, कौन सा सिपाही था जिसने विद्रोह प्रारंभ किया था सबसे पहले? तो 30 में ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल पांडे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, किसने बिहार में नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वीर कुंवर सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। जी हाँ, तो बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय प्लासी के युद्ध के समय। तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 और आप राइट आंसर बताइए 33 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है। जी हाँ, तो कितने वर्षों पर होती है जनगणना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 10 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था। जी हाँ, कौन से गवर्नर जनरल ने चलाया था डाक टिकट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, तो कब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए 1920 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला 36 में राइट आंसर बताइए। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। जी हाँ, तो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी। तो 36 में ऑप्शन नंबर ए यानी 1915 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, कौन से ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे 37 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1929 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1942 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है। 39 में राइट आंसर बताइए, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। जी हाँ, तो कब हुई थी हिंदू महासभा की स्थापना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1915 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। 40 में भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। जी हाँ, कितने समय लगे थे बनाने में। तो ऑप्शन नंबर यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 9 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आखिरी सेट यानी सेट 10 को देखेंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। जी हाँ, जो हर्षवर्धन था वो कहाँ का शासक था। यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कन्नौज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मौर्य वंश का पतन कब हुआ। जी हाँ, तो मौर्य वंश का पतन कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 185 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। 3 में कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। जी हाँ, तो कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 78 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। 4 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जी हाँ, सबसे पहले किसने पढ़ा था अशोक का अभिलेख को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है। जी हाँ, तो उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला। 6 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। जी हाँ, जो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था। तो यहाँ पे 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महावीर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई थी। हाँ, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी वो कब आरंभ हुई थी। तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। जी हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है मार्टिन व्हीलर के अनुसार। तो यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है। 9 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महायान का संबंध किस धर्म से है। जी हाँ, महायान का संबंध कौन से धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई। जी हाँ, तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए। 11 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पुराणों की संख्या कितनी है। जी हाँ, कितने पुराणों की संख्या है। 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 18। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है। जी हाँ, तो कौन सी ग्रंथ को जय संहिता कहा जाता है। तो 12 में ऑप्शन नंबर बी यानी महाभारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जाए। 13 में धम्म किसने आरंभ किया। जी हाँ, धम्म को किसने आरंभ किया था। तो 13 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अशोक ने आरंभ किया था। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था। जी हाँ, तोपची किसको बोलते हैं, यानी तोप चलाने वाले को बोलते हैं। तो कौन सा विदेशी यात्री था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मनुची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है।
फ्रांसिस बर्नियर किसके काल में भारत आया था? जी हाँ, किसके काल में भारत आया था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, औरंगजेब के काल में आया था कौन? फ्रांसिस बर्नियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला है 16 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, तो कौन से संत है? तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने, रामानंद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है? जी हाँ, जो अलवार संत है वो उसकी संख्या कितनी बताई जाती है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल 12 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो अलवार संतों की संख्या पूछा है तो जो अलवार संत थे वो कितने थे टोटल? वो 12 थे, तो यहाँ पे आपको 12 याद रखने हैं। और जो नैनार संत थे, जी हाँ, जो नैनार संत होगा तो वो कितना था? वो 63 था। तो आपको ये याद रखने हैं। अलवार पूछेगा तो आपको 12 पे टिक लगाने हैं, और नैनार पूछेगा आपको तो वो 63 पे टिक लगाने हैं। आपको ये दोनों बात याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो चुका है, लेकिन आपको याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रामानंद के गुरु कौन थे? जी हाँ, तो रामानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? 18 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राघवानंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जाए 19 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्राइकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? जी हाँ, ये किसकी भक्त थी? तो 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शिव की भक्त थी। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1565 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कृष्णदेव राय का संबंध निम्न में से किस वंश से था? जी हाँ, तो कौन से वंश से था? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तुलुब वंशीय था। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला था 20 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? जी हाँ, तो कौन सी ईस्वी में प्राप्त की थी? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1572 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। शाहजहां उच्च कोटि का गायक था, यह कथन, जी हाँ, तो यह कथन क्या है? सत्य है या असत्य है या कहानी जगता? तो 23 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है यानी सच है। चलिए अब 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया था? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 1581 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अकबर के दरबार का प्रख्यात कवि यानी गायक था? जी हाँ, तो प्रख्यात गायक कौन था अकबर के दरबार में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, तानसेन था। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? जी हाँ, किसने शासन किया था अकबर का संरक्षक बनकर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बैरम खां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? जी हाँ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी 1738 से 1805 ईस्वी। चलिए अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है। कंपनी काल में शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था, जी हाँ, तो वो कौन शब्द था? यहाँ पे 28 में ऑप्शन नंबर बी यानी राजा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए 29 में देखिए राइट आंसर बताइए। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? जी हाँ, उन्होंने कब अधिग्रहण किया था किसका? अवध का। तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1856 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जी हाँ, कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी चर्बी वाले कारतूस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रंगून में हुई थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 32 क्या बोला था 32 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? जी हाँ, तो यहाँ पे 1800 नहीं होगा, 1700 होगा। इसमें जो प्लासी की लड़ाई हुई थी तो उसमें किसकी हार हुई थी? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सिराजुद्दौला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आप 33 देख लेंगे क्या बोला जाए 33 में। भारत में तार किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? जी हाँ, तो किस गवर्नर जनरल ने तार प्रारंभ किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब आरंभ हुआ था? जी हाँ, कब हुआ था चंपारण आंदोलन? यहाँ पे 34 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1917 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दांडी किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, दांडी कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 36 क्या बोला जाए 36 में राइट आंसर बताइए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? जी हाँ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जब 36 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1931 में हुआ था। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था, तो आपको याद रखनी है। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए। जवाहरलाल
नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में किया था? तो 37 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया? जी हाँ, तो कब त्यागपत्र दिया था? तो 38 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 1939 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 39 देख लेंगे क्या बोला था 39 में। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जी हाँ, किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? जी हाँ, तो प्रथम जो बैठक हुई थी कब हुई थी? तो 40 में ऑप्शन नंबर ए यानी 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के 10 मॉडल को कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पूरा क्लास देख लिया तो आपको इससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जी हाँ, आपको पूरे क्लास को देख लेना। अगर आपने नहीं देखा और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। जी हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ तक बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।